अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफे यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब और हमारे चैलेंजर जो कि हमारे पेट्रन भी हैं, उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैर साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से जी। वंस अगेन वेलकम टू द शो। जी सिडनी में तो बोलिए। सर्दियां होंगी ना जी आजकल। जी सर, यहाँ विंटर सीजन है। साउदर्न हेमिस्फीयर में हम्म। हमेशा अपोजिट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या से। जी सर। साउथ अफ्रीका भी, और आगे चले जाएं तो अर्जेंटीना में भी। जी इंटायर साउदर्न हेमिस्फीयर इज हम्म। विंटर हियर। या ओके। जब आपके यहाँ विंटर होती है तो हमारे यहाँ समर होते हैं। यस। शख्सियत मर्द जी है जी? सर। जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? जी सर। साउथ एशियन? जी सर। पाकिस्तानी? नहीं। पाकिस्तानी नहीं, दैट मीन्स शख्सियत पुरानी है। कोई पुरानी शख्सियत। ठीक हो गया। साउथ एशियन बहरहाल है। इंतकाल को 100 साल पे जाएं शकील साहब, स्ट्रेट अवे, 75 साल जी पे जी जाएं? जी। किस पे जाएं? 75 पे चले जाएं, 100 पे चले जाएं, एक ही बात। 100 साल ही पूछ लें। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है। नहीं। अच्छा, 1923 के बाद। 1923 के बाद। ओके। 30s, 40s, अर्ली 40s, लेट 30s। जाहिर है वजह शोहरत सियासत और हुकूमत ही होनी चाहिए शकील साहब। इल्मो फजल भी हो सकती है, हाँ। लेकिन सियासत और हुकूमत से हम शुरू कर लेते हैं। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है उमैर साहब। नहीं सर। हम्म। इल्म फजल है। नहीं सर। इल्मो फजल भी नहीं। सियासत और हुकूमत भी नहीं। ये कोई फ्रीडम फाइटर है शकील साहब। हम्म। लेकिन ये 1923 के बाद है। जी। अच्छा, जी सर। 1923 के बाद। इसको इसको नैरो तो नहीं करने की जरूरत कि 75 से कम है। आप करें, बेफिक्र बेधड़क होके करें, हाँ, क्योंकि इसी तरह मेरा हमें। ख्याल है करना पड़ेगा। हाँ जी। जी जी। उमर साहब, इनके इंतकाल को 75 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं सर। ओके। 1948 के बाद। 48 से पहले। तो नहीं 48 सर। आपने 75 साल पूछा, उससे ज्यादा नहीं हुए। मतलब यह कि शकील 1923 और 1948 के दरमियान। सर एम आई नहीं सर। 1948 राइट? के बाद आपने पूछा 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, उन्होंने कहा नहीं, दैट मींस हाँ, 1948 के बाद। 48 के बाद की शख्सियत, मतलब डेथ इनकी 48 के बाद हुई। अब आप और इसको नैरो डाउन कीजिए कि 48 और 68 के बीच। ठीक है शकील साहब? 48 और 68। 68 के बीच या 58 के बीच कर लें। वजह शोहरत पे हम अगर जाएं, अभी इंडियन पर्सनालिटी है जो इंडिया में फौत हुई, और 48 के बाद जाहिर है सियासत और हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, तो इल्म फजल से नहीं है, शोबिज हो सकता है। शोबिज बहुत ही पुरानी शख्सियत जो है ना, के एल सहगल के वक्तों की शख्सियत हो सकती है। हम्म। सी एच आत्मा के वक्तों की शख्सियत हो सकती है। हम्म। अख्तरी बाई अंबाले वाली के दौर की शख्सियत हो सकती है। वजह शोहरत शोबिज है भैया। जी सर। हम्म। 10 सवाल। तो ये अब जो है ना, इन्होंने ये कहा कि 75 साल से कम हुए हैं ना इनकी डेथ को। जी सर, 1948 के बाद। तो इसको फिर हमें मजीद नैरो करना पड़ेगा कि 50 साल से ज्यादा, कम। डॉक्टर साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नो सर। ओह। अच्छा, उमर साहब, इनके इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जी सर। यानी 98 73 और और 98। 98 और 73 के बीच। 12 सवाल। तो एक तो ये पूछा जा सकता है कोई मुस्लिम पर्सनालिटी। भाईजान वजह शोहरत पे आए, वजह शोहरत क्या है? वजह शोहरत एक्टिंग होगी या सिंगिंग होगी? प्रॉबेबली सिंगिंग। उमर साहब, वजह शोहरत सिंगिंग है, म्यूजिक यानी? सिंगिंग ना कहें, म्यूजिक कहें। म्यूजिक का। नो सर। सो इट इज एक्टिंग देन। Why do we presume it is acting? Why not क्योंकि direction? शोबिज क्यों जी, शोबिज का हिस्सा नहीं है डायरेक्शन? मोर प्रोबेबल ये है कि ये कोई एक्टर है। उमर साहब, वजह शोहरत एक्टिंग। जी सर। अब इस दौर में कौन कौन से मशहूर एक्टर फौत हुए? 73 अमजद से खान। 73 से 98 के बीच। क्या खान क्या कह रहे हैं आप? अमजद अमजद खान, गब्बर सिंह जो था।
वो तो डिटरमिन करना पड़ेगा कि शोहरत बतौर हीरो है या विलन या कॉमेडियन, इस तरफ आना और पड़ेगा। फेथ, फेथ भी पूछ सकते हैं कि वो मुसलमान वो थे। वो बाद में आ जाते हैं। अच्छा जी, वजह शोहरत, ये इनकी जो क्लेम टू फेम है अदाकारी में, बतौर विलन है। जी सर। अब बतौर विलन आ गए तो गब्बर सिंह, ठीक है। फेथ, फेथ पे अगर हम चले जाएं तो उधर पहुंच एक जाएंगे। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, फिर इसी दौरान आपके 98 से पहले पहले कोई मेजर विलन का इंतकाल नहीं हुआ। प्राण बहुत बड़े विलन थे, वो रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ। प्रेम चोपड़ा इज स्टिल अलाइव, ठीक है जनाब। फिर एक और वो था, वो विलन बड़ा अजीबोगरीब सा विलन जो बड़ा अजीब तरीके से बोलता होता था, जफरी खान जिसकी नकल उतारता, वो बड़ा ही मुखौलिया बोलता। मैं उसकी नकल तो कर सकता हूँ, मुझे उसका नाम नहीं आता। अंग्रेज लुकिंग सा, अजीब सा, भारी भरकम सा। अच्छा जी, ये बताइए कि कोई एक कैरेक्टर इन्होंने किया जिससे इन्हें शोहरत दवाम हासिल हुई। वन कैरेक्टर, जस्ट वन कैरेक्टर, अगर सर नहीं तो फिर वी विल या रूल इस आउट इस गब्बर सिंह। इसके बजाय ये भी पूछ सकते हैं कि शोले की कास्ट का हिस्सा थे। नहीं नहीं, हम ये क्यों पूछे, मतलब हम एक चीज पूछे ना, शोले की कास्ट का हिस्सा तो एक ही विलन था, बाकी और क्या, सांबा था उसमें या कालिया था। ये वो लोग हैं जो एक कैरेक्टर करके अमर हो जाते हैं, जिस तरह हमारा महबूब खान, महबूब खान एक कैरेक्टर करके इमोर्टलाइज हो गया था। इसी तरह एक शेर के शायर होते हैं, एक फिल्म के अदाकार होते हैं, एक गाने के सिंगर होते हैं। इसी तरह ही गो के अमजद खान बहुत बड़ा अदाकार था, लेकिन वो इमोर्टलाइज उसको कर गया उसका कैरेक्टर। तो जनाब, आई स्टिक टू माय क्वेश्चन कि एक कैरेक्टर करके ये ये भाई साहब जो आपने पूछे हैं वो इमोर्टलाइज हुए। नहीं सर। चले फिर, अमजद सो इट्स खान नॉट नाम। अमजद खान। जी। 16 सवाल। विलन उस दौर के जो है, ये मैं पूछ चुका हूं ना विलन। जी जी। हाँ, तो विलन वो जो एक खास अंदाज उस बंदे के बोलने का। अच्छा, पुरानी फिल्में जरा सोचे ना। अब मधुमती से ज्यादा पुरानी क्या होगी? मधुमती में प्राण था विलन, बिमल रॉय की बड़ी बाकमाल फिल्म। और ये वो 98 के आसपास। यार, उनका इंतकाल कब हुआ है? ये जो बहुत मशहूर विलन थे इंडिया के, अमरीश पुरी, बाद में हुआ है। Didn't he die recently? नॉट रिसेंटली बट लेटर। Probably 10-12 years ago. 10 एक साल हुए हैं। फिर प्राण उसके बाद थे, प्राण का इंतकाल उनके भी बाद में हुआ। और कौन, अभी पुरानी फिल्में देखें ना, बहुत ही पुरानी, पार्टी पुरानी फिल्में अगर आप देखें तो उनमें लीडर देखें, लीडर दिलीप साहब की, देवदास देखें दिलीप साहब की, महबूब की फिल्म थी आन, उसका विलन बिल्कुल अजीब सा, वो ट्रायंगुलर सी शक्ल का वो विलन था, मुझे उसका नाम नहीं आता। ठाकुर बनता है जो करके बोलता है, करके, वो मुझे उसका नाम नहीं आता। फिर उसमें देखो, मुगले आजम में विलन कौन था? मुगले आजम में ये दोनों बाप बेटे ही लगे रहे थे, कभी वो विलन बन जाता था कभी वो। और नहीं, ये वही आदमी है, इसके अलावा और कोई विलन नहीं था उस पूरे लैंडस्केप पे। मैं देख रहा हूँ सिवाय उस बंदे के जो रीटा डार्लिंग की तरह बोलता था ना, रीटा डार्लिंग, मुझे नहीं उसका नाम आता। वो जो एक फिल्म में ना शेर रखा होता है, उसने शेर का मुजस्मा होता है ये क्या, तो बस शेर के साथ खड़ा होके बहुत ही फनी लगता है जब वो शेर लगने की कोशिश क्या नाम था यार उसका? अब जफरी खान से पूछा जा सकता है, जफरी खान उसकी नकल बहुत उतारता है। ही इज द ओनली विलन उस दौर का जो। वैसे तो 2 बीघा जमीन तक मैं बलराज साहनी की फिल्म तक चला गया हूँ। और यार यही है विलन, वही है भाई। अब उसका नाम मुझे नहीं आता। पता नहीं, मनिंदर कुमार, मनिंदर शिंदर,
क्वेश्चंस कितने रह गए हैं डॉक्टर साहब? 4। सर 16 सवाल हो गए। बड़े भारी भरकम से ना हैवी जॉज वाला ये विलन था, जो आमतौर पे स्मगलर सा, पुरस्कार सा, लेकिन द बेस्ट थिंग इन हिम वाज दैट द मोर ही ट्राइड द लेसर ही गॉट आउट ऑफ। हमेशा मुखालिया लगता था, हमेशा। मैं हंस हंस के उसकी, मसलन आमतौर पे कमरे के अंदर भी ना काली ऐनक लगा के खड़ा होता था वो। तो इसको कैसे नैरो किया जाए कि नहीं वो, मे भी वो ना, लेकिन को नोन बंदा ये, वो बड़ा अननोन आदमी था जो मेरे जहन में है ना, अननोन है। वो ये नहीं पूछेंगे, जिसका नाम ही ना जबान पे चढ़े वो क्या विलन होगा। और वजह शोहरत आपने बताई है विलन के तौर पे ही थी, ठीक है भैया। जी सर। अशोक कुमार की फिल्में, संजीव कुमार की पुरानी फिल्में, हावड़ा ब्रिज का एक विलन था, उसे मैंने सिर्फ उसी फिल्म में देखा था। उसके बाद मेरा ख्याल वो फिल्मों से तायब हो गया था। 70s की फिल्में देखें शकील साहब, हमारे बचपन और अवाइल जवानी की फिल्में देखें ना। बॉबी का विलन को याद है आपको? तो उस जमाने की सिर्फ शोले याद है। आई थिंक द ओल्डेस्ट इंडियन फिल्म दैट आई सॉ वाज शोले। अच्छा, बॉबी, जूली। ये उससे थोड़ा सा पहले का होना चाहिए, 60s का। 60s का मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने 60s की बेशुमार फिल्में आपके सामने गिनवा दी हैं। हम्म। और कोई नॉन विलन जो है ना इस दौर का, वो नहीं था। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश तो कैरेक्टर एक्टर आया करता था, वो विलन के तौर पे कोई ऐसा मकबूल नहीं हुआ था। हाँ, एक वो भी एक था जो फिल्म जेलर का हीरो आया है, लेकिन प्यासा में विलन था वो। उस दौर में ये बड़ा होता था कि ट्राई जरूर करते होते थे विलन्स भी कि शायद क्लिक कर जाए। हमारे यहाँ भी ये होता रहा, जेलर का हीरो एंड हम्म। प्यासा का विलन। आई डेफिनेटली डोंट नो हिज नेम। अच्छा, राजकुमार तो खैर हीरो था, और इंतकाल 98 से पहले हुआ, 98 से पहले। ये देख लें कि ये जो पीरियड आप बता रहे हैं ना, इसमें गुरुदत्त था। गुरुदत्त वाज अ फेमस हीरो। विलन के तौर पे आया जरूर है एक दो फिल्मों में, लेकिन ही वाज अ हीरो, एंड आई एम श्योर यू नो द डिफरेंस। जी सर, पक्का है सर विलन। गुरुदत्त, उसकी फिल्में, देवानंद की फिल्में, पेइंग गेस्ट, जब प्यार किसी से होता है, ज्वेल थीफ, हीरा पन्ना, गाइड। उसके अलावा मेरे जहन में तो कोई विलन और नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। शकील साहब, फिर हमारे पास और कुछ नहीं, ग्रेसफुली हम सबमिट करने से या पहले पहले कंज्यूम कर लें अपने क्वेश्चंस। मेरे पास तो वही एक शख्सियत है पहले लम्हे से मेरे जहन में जो, अच्छा जी, ये कोई वो विलन है जो अपने मखसूस बोलने के मखसूस अंदाज की वजह से बड़े मशहूर थे? जी सर। जी सर। ये आमतौर पे गोल्डन विग लगाया करते थे सर कुछ अक्सर। फिल्मों में लगाई है। तो मुझे तो वही रीटा डार्लिंग वाले ही हैं, रीटा डार्लिंग जो करते होते थे। पता है, ये जीत है, ये क्या नाम है, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज नेम। लेकिन आखिरी था ये सवाल। नहीं, 2 रहते हैं। अभी 2 रहते हैं। रीटा डार्लिंग वाले भाईजान ही हैं, इसके अलावा मुझे कोई विलन। नहीं सर, आप शायद मोना डार्लिंग की बात कर रहे हैं, रीटा मोना डार्लिंग नहीं डार्लिंग, थी। मोना 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 नहीं नहीं, मोना। नहीं सर वो नहीं। वो अजीत आपको साहब थे। याद? हाँ जी, वो अजीत साहब थे, वो अजीत साहब थे मोना अजीत, डार्लिंग वही वाले। वही वही मोना डार्लिंग न- न- एग्जैक्टली, बस। नहीं नहीं, लेकिन सर वो नहीं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने सबमिट अभी नहीं किया था, आपने मोना हाँ, डार्लिंग मैंने आपको कह के बता मुझे दिया, मैंने आपको क्लियर कर हिंट दिया, दे दी मैंने है। आपको क्लियर कर दिया। च- चलिए हाँ चलिए, हम इसको फिर देखते हैं कि कोई ऐसा विलन है जो हम ना समहाउ इग्नोर कर रहे हैं, बड़ा मशहूर विलन। सिर्फ प्राण साहब ही नहीं होते थे भाई उस वक्त, और भी कोई ना कोई विलन बड़ा तगड़ा मौजूद होगा। एक तो थे ना वो लावारिस वाले भाईजान, वो तो हमारे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो कैदे हयात हैं वो। मेरी उनके साथ रहती है गपशप। बड़े उम्दा विलन थे, हैं अब भी। अब उनका साहबजादा करता है काम, रंजीत। जी सर, रंजीत गोपाल बेदी उनका असली नाम हाँ, है।
अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे जी अली। सर। उन्होंने आपके लिए एक ऑडियो पैगाम भी शायद छोड़ा था, आपने किसी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि आपके बहुत बड़े फैन है, वो आपके प्रोग्राम शौक से देखते हैं। गोपाल बेदी उनका नाम है, रंजीत के अच्छा, नाम से। रंजीत, हाँ, बड़ी जी जी। मोहब्बत करते हैं। अगर कॉल अ फ्रेंड की सहूलत होती तो मैं रंजीत भाई से पूछता फोन करके। सर वो आपको फौरन बता देते। हाँ, वो एक एक लम्हे के अंदर अंदर बता देते, यकीनन ऐसे ही। और मेरी बदकिस्मती के इस मामले में शकील साहब काफी कोरे हैं, मेरे से भी ज्यादा। जी सर। जी सर। हम तीनों ही इस हवाले से। नहीं सर, एफएस ये पहुंच जाते हैं शायद, क्योंकि वो फिल्में बहुत देखते हैं। फिल्में नहीं, इंडियन फिल्में कम कम देखते हैं। जी। इंडियन फिल्में हम लेकिन सब सर, ने बहुत कम देखी हुई हैं, बहुत कम। जी सर, लेकिन सर ये वाली फिल्में आपने इनको देखा होगा आपने, और इनकी फिल्मों के नाम भी आपने जो है कुछ अभी बताए हैं, तो इसलिए। लेकिन मुझे नाम नहीं ना आता इन फिल्मों में, क्योंकि विलन मैं उसको मानता हूं जो हीरो से ज्यादा मशहूर हो, जिसके चाहने वाले हीरो से ज्यादा। विलन तो बहुत जबरदस्त अदाकारी होती है ना, मजाक नहीं होती। सर मैं आपको बताऊंगा उन कुछ फिल्मों के नाम, शायद आप पहचान जाए। आई थिंक यू रिकमेंड, आप उसको बाय फेस बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे, लेकिन बाय नेम ऐसा ही शायद आप होगा, उनको नाम। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। मैं बाय फेस उन्हें जानता हूँगा, पहचानता हूँगा, लेकिन नाम नहीं मुझे आता। फिर ये वही ना हो कहीं। अच्छा, किसी फिल्म में हीरो भी आए हैं ये? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल ये हीरो आए हैं। यानी वो जेलर वाले साहब नहीं है ये? आखिरी सवाल। नहीं नहीं नहीं। जेलर में ना, हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ आराम कहाँ, जी जी सर, वो नहीं है सर। उसमें जेलर का कैरेक्टर रोल इन्होंने किया था। और ये प्यासा, प्यासा फिल्म के विलन भी थे ये। विलन थे, जी जी। हाँ, राज कपूर की फिल्मों में यार एक विलन आया करता था। या फिर ये वही है जो उस दौर का मशहूर तिकोन सा चेहरा था इनका, बड़ी तीखी सी ठोड़ी और लंबूतरा सा चेहरा था। और ये वही है, फिर ये डेफिनेटली वही है। आन आन के ये विलन थे, आन फिल्म में ये ठाकुर का रोल इन्होंने किया था। ये डेफिनेटली वही होंगे, क्योंकि बहुत विलन आए हैं बहुत सारी फिल्म। इनका नाम तो अब मेरे बुजुर्गों को भी नहीं पता होगा। लेकिन ये बताइए कि फिल्म आन में ठाकुर का रोल प्ले किया था इन्होंने? मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो नहीं उनकी फिल्मोग्राफी में आ रहा। चले, उनकी तस्वीर देख के फिर अंदाजा हो सकता है मुझे। चले, वी सबमिट। जी उमर हाँ, साहब आप फरमाइए। जी। ओके सर। सर ये शख्सियत है जीवन, फिल्म और विलन थे जीवन ही ये की तो बात कर रहा हूँ भाई, ये जीवन थे। फिल्म में हैं सर। करके जो बोलते थे, हैं करके। जी जी जी। आन फिल्म सर, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने इसलिए अर्ज किया, जो मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन निकाली उसमें आन फिल्म उनकी फिल्मोग्राफी में नहीं आ रही थी। उन्होंने अच्छा, डेफिनेटली की लेकिन होगी अगर। वो, ये बिल्कुल जीवन ठीक ठीक है, बड़ी सही शख्सियत है, यू राइट। जी सर, मेरे अमर ज़हन में अकबर एंथोनी के विलन। ये एग्जैक्टली वही बंदा है जो मैं करके कर रहा था ना, एग्जैक्टली वही है। एग्जैक्टली, अब मुझे नाम नहीं याद था। जीवन, जी जीवन था। सर। थैंक यू वेरी जी मच, सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया शकील साहब। जी हमारे साथ अस्सलाम मौजूद है वालेकुम। हमारे नेक्स्ट चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुल्ला बात कर रहे हैं? जी अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बहरीन से बात कर रहा हूँ। बहरेन से बात कर रहे हैं। बहरेन से? बहरेन बहरीन, में तो फिर मनामा होंगे, मनामा। मनामा। सर मनामा के थोड़ा सा नज़दीक हूँ, बट मनामा में नहीं हूँ। ओके। अब्दुल्ला साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर मर्द है। जिंदा? जी सर जिंदा। एशियाई? जी सर एशियाई। साउथ एशियन? जी सर साउथ एशिया। पाकिस्तानी? जी सर पाकिस्तानी। शोभा, सियासत और हुकूमत। वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत है भाई। जी सर। वाओ, अच्छा। 6 Gs। ताल्लुक पूछा जाए कि सूबा पंजाब से है क्या? सीधी तरह पूछे, ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है। तहरीके इंसाफ का कोई ना कोई मौसूफ का फेवरेट होगा, अदर देन इमरान खान। इमरान खान भी हो सकता है। नहीं, वो वैसे हम एक दफा कर चुके हैं। हम्म। इमरान हैज ऑलरेडी बीन डन वंस। जी अब्दुल्ला साहब, ताल्लुक तहरीके इंसाफ से? जी नहीं सर। नहीं। अब सूबे पे आ जाए। ताल्लुक पंजाब से? जी सर पंजाब से। ओके। ये शक्ल से ही नवाज लीगी पंजाब लग से, रहे हैं। पंजाब से ताल्लुक। नहीं सर, प्योर तहरीके इंसाफ का हूँ।
लेकिन जो शख्सियत है ये मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, इसलिए मैंने इनको पूछा है। और आई एम श्योर जब ये आप पूछेंगे तो आप भी बोलेंगे यार शख्सियत वाकई ही अच्छी है। अच्छा जी, इनका ताल्लुक जो है पीपल्स पार्टी से रहा है, पीपल्स पार्टी से रहे हैं? जी नहीं सर। मतलब एतजाज एहसन और खोसा साहब आउट हैं। शेख और रशीद कौन के है? बारे में क्या ख्याल है? शेख रशीद तो पीटीआई नहीं है ना? शेख रशीद हो सकता है, यस। उसको एनसर्कल else? कर लें। शेख Who रशीद को else? Yeah, हामिद नासिर चट्टा, he's a spent force. बट दैट डज नॉट मीन ही इज अननोन। मैं बात कर रहा हूँ कि एक बड़े उन्होंने कहा कि आपको पसंद आएगी वो शख्सियत, यानी That is a इन्हें big भी giveaway. इन्हें भी पसंद है वो शख्सियत। तो फिर ये That was a big giveaway. Yeah. मंजूर भट्टू, हामिद नासिर चट्टा, शेख रशीद, चौधरी शुजात, क्योंकि परवेज इलाही तो अब शामिल हो चुके हैं ना तहरीके इंसाफ में। कौन है ऐसे जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं लेकिन फॉर्मली उसका हिस्सा नहीं है? कोई ऐसी मैंने इन शख्सियत सबका है? जिक्र कर दिया, ये जितने हैं मैंने सबका जिक्र किया। वैसे हामिद नासिर चट्टा तो अब शामिल भी हो चुके हैं, उनके बेटे ने तो इलेक्शन भी लड़ा था और गोली भी खाई थी। आपको पता है कंटेनर पे वो भी था उस दिन। अच्छा जी, ऐसी शख्सियत। हाँ, अब देखिए उनका मयार ये है कि मेरे फेवरेट है, अब हम क्या करें भाई। सर जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। नहीं है तो मशहूर व मारूफ ना। जी सर, बहुत ज्यादा मुश्किल है सर। तो ये अगर पूछा जाए कि ताल्लुक पिंडी इस्लामाबाद एरिया से, तो इट मे बी हेल्पफुल। चौधरी निसार एक प्यारी शख्सियत है। आओ जी तुसी पिंडी वाले पासे आओ, ये दोनों कवर हो जाएंगे, चौधरी निसार भी और शेख रशीद भी, क्योंकि चौधरी निसार तो मेरी बड़ी फेवरेट पर्सनालिटी। तो शेख रशीद भी हो जाएगा पिंडी का, अगर पूछ लें हम। यही मैं कह रहा हूँ। अब्दुल्ला साहब, इनका ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके से है, जिला रावलपिंडी कह रहा हूं मैं, शहर नहीं, जी सर। जिसमें मरी भी आता है। मरी अब अलहदा नहीं हो गया? आई थिंक इट इज स्टिल पार्ट ऑफ रावलपिंडी। फिर अब्बासी जी की सर। तरफ जाइए, अब्बासी आधा मरी आता है जिला रावलपिंडी में शायद, और आधा आधा केपीके में आता है सर, वो दूसरे साइड में। मुझे नहीं नहीं पता नहीं नहीं है, नहीं मैं नहीं नहीं, पंजाब मरी नहीं पंजाब आता। में ही है वो। यूबिया से आगे वो सर केपीके मरी, में आधा आता है, इतना मुझे पता है, लेकिन आधा जो है वो रावलपिंडी में ही आता है। ये जो बहरहाल आपने कहा कि रावलपिंडी जिले से ताल्लुक है उनका। जी सर, ये जिला नथिया रावलपिंडी है। नथिया गली से पहले क्या है जी, वो क्या गली है जो सबसे गलियात में सबसे ऊंची है, जहाँ डेजी डॉट है, ये पता नहीं क्या है डेजी डॉट, वो शांगला गली सर, आई थिंक शांगला गली चांगला, है। चांगला गली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गलियात में सबसे पहले वो आता है जी सर। केपी में, उससे पीछे जी सर। सारे का सारा पंजाब। जी सर। ठीक है जनाब। तो आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में आते हैं, ये कहा है ना आपने? जी सर। जी। जी सर। ये डेफिनेटली चौधरी निसार ही नजर आते हैं मुझे। चौधरी निसार का तो ये है कि एचएसएन कॉलेज से उनको रूल आउट किया जा सकता है कि अटेंडेड एचएसएन कॉलेज, एंड देन ही जॉइंड कायदे आजम यूनिवर्सिटी आल्सो। काफी मर्दम बेजार से आदमी है, आई हैव मेट हिम अ फ्यू टाइम्स। मेरे वो दोस्त हैं। रिहाइश पूछ ले रावलपिंडी में, दोनों रूल आउट हो जाएंगे। रिहाइश रावलपिंडी शहर में है, दोनों शहर रूल में, आउट, हाँ। दोनों रूल आउट हो जी जाएंगे। जी जी अच्छा जी, जी रिहाइश इनकी जी। रावलपिंडी शहर में है। जी सर। जी सर। ये फैजाबाद के पिंडी करीब शहर। इनका घर है, फैजाबाद में है, बल्कि मैंने बल्कि देखा है वो घर, मैं गया बल्कि हूँ। हाँ। फैजाबाद ही में शुमार होता है। चौधरी निसार का घर फैजाबाद में शुमार होता है। आप कह दें कि नहीं है, अगर आप कहेंगे नहीं है तो हम फौरन लाल हवेली पहुंच जाए। जी सर, फैजाबाद में है, लेकिन मुझे घर का नहीं पता है उन्होंने मैं उनकी आपको रिहाइश बता उधर है। रहा हूँ मेरे भाई, जब आप इस्लामाबाद से निकलते हैं राइट टर्न लेकर फैजाबाद की तरफ, तो राइट साइड पे 1.5 लेफ्ट, किलोमीटर लेफ्ट। के बाद उनका घर है। अगर इस्लामाबाद से आप जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे होगा वो। इस्लामाबाद से जा रहे हैं तो लेफ्ट पे आएगा, लेकिन राइट लेफ्ट पे, टर्न हाँ। लेके जा रहे हैं। अच्छा, उनका अच्छा। ताल्लुक चक्री राजगान से भी है। जी सर। जी और एचएसएन सर। कॉलेज में पढ़ते रहे। जी सर। बहुत शानदार पर्सनालिटी आपने पूछी है, जी सर। चौधरी निसार अली खान।
ये सर मेरे हल्के से लड़ते हैं इसलिए मुझे पता है। थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। भाई